फौजी गया जब गांव में तो आध्यात्मिक बन गया, दार्शनिक बन गया। फौज की सेवा में भी धरती माता की रक्षा की, धरती माता की सेवा की और अब गांव में रहकर भी धरती माँ की सेवा में लीन है, तल्लीन है। बातचीत में धड़ल्ले से रामायण के दोहे उद्धृत करते हैं, गीता के श्लोक सुनाते हैं। आश्चर्य है किंतु सत्य है। चलते हैं दादरी, चलते हैं छोटी गुलावटी और मिलते हैं श्याम सिंह फौजी जी से। हम ये सोचें कि भाई चलो हमारा आज कोई हम मानव बन गए, ये शरीर हमें मिला, बॉडी है, ये तो हमारे कर्म अनुसार है। दूसरा, कल को गधा बने, परसों कुत्ते बनेंगे, ये 84 लाख योनियां हैं, इन्हें भोगेंगे। तो ये बताइए, क्या हम राम के जमाने में नहीं थे? क्या हम कृष्ण के जमाने में नहीं थे? क्या जब सृष्टि का संचालन व्यवस्था हो रही थी, क्या हम जब नहीं थे? क्योंकि हम तो सनातन हैं। भाई रामायण कह रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम बॉडी है, शरीर थोड़े, मतलब बॉडी शरीर है, ये हम शरीर नहीं है। हम तो जीव हैं, चेतन हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। गीता का 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि मम व्यांसे जीव लोके जीव भूते सनातन मने षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते। हे अर्जुन, ये जीव जो है ना, मेरा ही सनातन अंश है। लेकिन ये बॉडी, शरीर में जो एक कामना, वासना, इंद्री हैं, ये 5 ज्ञानेंद्री हैं, 5 कर्मेंद्री हैं, एक मन है, जो एक बुद्धि, ये सिस्टम है। ये जो 16 कलाओं 17 कलाओं वाला सिस्टम है ना, इसे ये अपना मान लेता है। ये आकर्षित का मतलब इसे ये अपना मान लेता है। इसीलिए ये जो है जन्म मरण को प्राप्त होता है। और ये नहीं होता, ये भी सत्य है, क्योंकि ये सनातन है, ये नहीं मरता कभी भी, खाली बॉडी बदलती रहती है। अब भागवत कह रही है, मेरे दोहरे रखी है, भागवत है, रामायण, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत, सारी चीजें हैं। तो हमारे भागवत में 4थे स्कंद का 28वां श्लोक है और 61 और 62 28वें अध्याय का 61 और 62 श्लोक है। वो कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, जो तू है वही मैं हूँ, तुझमें मुझमें कोई भेद नहीं। एक ही आत्मा विद्या और अविद्या के रूप से ईश्वर और जीव के रूप में प्रकाशित हो रही है। तो अब एक बात बताइए कि हम किसे ढूंढ रहे हैं? कौन है वो? राम को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, शिव जी को ढूंढ रहे हैं, जगदम्बा, भाई किसको ढूंढे? कौन है? सत्य कौन है? हमें खोज किसकी है? सत्य की है, सच्चिदानंद की। सत्य चित आनंद। सत्य का मतलब सीधा सा है सत्ता, जिसकी सत्ता से 3 लोग प्रकाशित हो रहे, सारी सृष्टि अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहे, वही सत्य है। भागवत में स्टार्टिंग में ही वेद व्यास ने कृष्ण की, राम की, किसी की कोई गणना नहीं करी है, न शिव जी A to Z किसी की नहीं करी है। उन्होंने खाली एक गणना स्टार्टिंग करी है, सत्य की करी है। सत्य की पूजा, सत्य का प्रकाशन और सत्य की व्यवस्था। उन्होंने कोई कृष्ण का या राम का किसी का नाम नहीं लिया है। तो सत्य है क्या? क्या राम सत्य है, या कृष्ण सत्य है, या शिवजी सत्य है, या मैं सत्य हूँ, या आप सत्य हैं? है कौन सत्य? तो सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद, जिसकी सत्ता से सृष्टि प्रकाशित हो रही है, जिसकी चेतना से अनंत सृष्टियां जो है चल रही हैं, चेतन है, जिसकी शरीर से ये बॉडी है, मान लो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ आया, ये तो शरीर मेरे माता पिता के द्वारा मुझे मिला है। भाई मेरे प्रारब्ध के अनुसार ये मुझे बॉडी, शरीर प्राप्त हुआ है, और ये 1 सेकंड भी रुकता नहीं। बच्चापन से लेकर के और अब ये बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, क्षण क्षण घटता जा रहा है। हर दिन मेरे लिए, मैं हर दिन मर रहा हूँ।
जो दिन आ रहा है मेरे लिए वो नया आ रहा है, बैलेंस में से आ रहा है। तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपया है और तुम्हारे 1 लाख रुपया में से अगर तुमने 50,000 निकाल लिया, बकाया कितना बचा? 50,000। तो जो बकाया में से निकालोगे या जो निकल चुका है उसमें से आप निकालोगे? हमारा जीवन जो है वो जो बकाया जीवन रह गया है, इस बॉडी का जो जितना बाकी रह गया है, 20 साल 10 साल जो भी है, उसमें से तो आज का मेरा पहला दिन है। पीछे का तो ऐसे वो तो सिस्टम ही नहीं है। जो माइनस हो गया अकाउंट में उसमें भाई बैंक तुम्हें क्या देगा बताइए? बैंक आपको आपके खाते में जो बकाया है उसमें से देगा। तो हम जो उपभोग करते हैं अपने जीवन का, हर दिन में हम कुछ नया करें। किसके लिए करें? अपने लिए करें, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए करें। और अपना आनंद कहाँ है, वो रास्ता कौन सा है, वो साधन क्या है, उसके बारे में विचार करें। अब हम ये सोच लें कि बगैर गेहूं को ऐसे ही बो देने से और ऐसे ही हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। साधन है, गेहूं जब बोया जाएगा उसकी व्यवस्था करी जाएगी, तभी जो है। मैं अपने बेटे को वही छोटे से खिलाया, पढ़ाया, फिर उसको बड़ा करा। एक साथ कमाने वाला तो कलेक्टर से एक साथ बनने वाला नहीं है। सबका नियम बनाया हुआ है परमात्मा ने, सबकी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। कोई भी क्रिया, किसी भी क्रिया के बगैर ऐसी है जो है ना, कोई फल प्राप्त नहीं होता। अब बगैर कर्म के ना तो कोई फल प्राप्त होता है, बगैर कर्म के आपको ना कोई बॉडी शरीर प्राप्त होगा। कर्म ही प्रधान है। तो हमारे लिए कर्म कौन सा श्रेष्ठ है कि खाली जीना मरना और ये इसे पाइए, ये लीजिए, ये दीजिए, यही है बस कि इसी में जीने मरना? गांव में आप रहते हैं ना और फौज में भी रहे हैं, इसलिए आपको इतना गहराई में जाने का मौका मिला। अगर शहर में ज़्यादा रहते रहते और दूसरे कामों में लगे रहते, पैसा कमाने के लिए नौकरी वोकरी सब में लगे रहते, चाहते तो आप तो कहीं भी रह सकते थे। हाँ, लेकिन भगवान ने आपको मौका दिया कि खेती में भी लगाया और फौज में भी लगाया, प्रधानी में लगाया। हाँ, सब क्या सब मैंने। हाँ, हमारे प्रधान प्रवक्ता रही थी 96 में, बीजेपी की प्रवक्ता थी, ये मंडल अध्यक्ष थी, मैं प्रवक्ता था बीजेपी का। लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्या रगड़ा है ये, झूठ, आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, राम राम भजन करो ऐसी भैया। क्यों झूठ, किसी लिए बोलना, क्या पाना है झूठ बोल करके ऐसी? और आप लोगों के सहयोग से, इन लोगों के सहयोग से ही एनटीपीसी इतना बड़ा बना, ऐसे थोड़े ही बना है। एनटीपीसी देखिए, हमने लोगों को समझाया, बहुत ऐसी बोला, बाउंड्री नहीं बन पाया था। ये सब जो 16 साल ऐसे बाउंड्री को रोक कर रखा है। जीवन के उमंग से उमंगायित हैं श्याम सिंह फौजी जी। जीवन के तरंग से तरंगायित हैं श्याम सिंह फौजी जी। जीवन की लहर से लहरायित हैं श्याम सिंह फौजी जी। जीवन की ऊर्जा से ऊर्जावान हैं श्याम सिंह फौजी जी। उत्तर प्रदेश के दादरी के एनटीपीसी प्लांट के समीप छोटी गुलावटी गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, फल फूल उगाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक, संतोष पूर्वक फल फूल रहे हैं श्याम सिंह फौजी जी।